Hello everyone. Today we have module 10.5 लक्ष्य निर्धारण गोल सेटिंग फॉर योर कैरियर। ठीक है, तो हम 10वें चैप्टर मॉड्यूल 10 का लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, लास्ट लेसन पे, विच इज गोल सेटिंग फॉर योर करियर, लक्ष्य निर्धारण। ठीक है, सो लर्निंग इसमें क्या है, हाउ टू डिफाइन योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, हाउ टू यूज स्मार्ट गोल टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर अ जॉब और करियर। ठीक है, सो जैसा कि आपके थिंकिंग बॉक्स वाले सेक्शन में हैंडबुक जो है उसमें दो क्वेश्चन पूछा है। मेंशन द टॉप 3 थिंग्स यू वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो एज अ आईटीआई स्टूडेंट, ट्रेड में बी ऑफ student or trainee may be of any trade. So what main 3 things he is supposed to or she is supposed to do within 1 year is he has to or she has to master core skill। ठीक है, दूसरा है secure industry relevant certification और internship, जैसा कि टाटा मोटर्स में आपने किया है। improve employability skill, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर भी आपको काम करना है। ठीक है, तो मुख्यतः 3 बातों का ख्याल रखना है, यहाँ 3 चीजें करनी है आपको। मुख्य तकनीकी कौशल में महारत हासिल करना है आपको, उद्योग संबंधित प्रमाणन या इंटर्नशिप प्राप्त करनी है। ठीक है, और रोजगार कौशल में सुधार करना है, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ठीक करनी है, और इंडस्ट्री रिलेवेंट सर्टिफिकेशन इंटर्नशिप करना है, और मास्टर करना है कोर टेक्निकल स्किल्स को। डिटेल में हमने लिख रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेंशन द टॉप 5 थिंग्स यू वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स। तो आने वाले नेक्स्ट 5 मंथ्स में आप क्या अचीव करना चाहते हैं वो लिखना है। तो एज एन आईटीआई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज आई वुड लाइक टू शार्पन टेक्निकल स्किल्स इन माय ओन ट्रेड। ठीक है, जिस ट्रेड में हम हैं उसमें अपना टेक्निकल स्किल को और बेहतर करेंगे, मास्टर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कंप्लीट रिलेवेंट मिनी प्रोजेक्ट्स, अगर कोई मिनी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। अप्लाई फॉर इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे, करेंगे। फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरव्यू रेडीनेस। ठीक है ना, तो सॉफ्ट स्किल पे फोकस करेंगे और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। फिर क्या है, लर्न बेसिक डिजिटल टूल्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जो भी बेसिक डिजिटल टूल्स है लाइक कंप्यूटर्स एंड आज के जो टेक्नोलॉजीज है इंटरनेट के थ्रू जो हम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपके करिकुलम में कोर्स में भी है, निमी द्वारा दिया हुआ है, डीजीटी के द्वारा, वो सब भी हम लोग आपको उस पे भी काम करना होगा। ठीक है, सो ट्रेड से जुड़ी तकनीकी क्षमता में सुधार करना है आपको आने वाले 5 महीने 6 महीने में। इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो है उसे पूरा करना है। इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन फ्यूचर में करना है। सॉफ्ट स्किल्स और इंटरव्यू की तैयारी करनी है। डिजिटल टूल्स और बेसिक कंप्यूटर स्किल को और भी अच्छे से सीखना है। सो अभी हम देखते हैं व्हाट इज योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है। व्हाट डू दे मीन बाय गोल। तो गोल क्या होता है बेसिकली, अ गोल इज व्हाट यू डीपली डिजायर और विश फॉर फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है ना, तो लक्ष्य वह है जो आप अपने जीवन से गहराई से चाहते हैं या जिसकी कामना करते हैं। तो क्या है ये, इट इज अ समथिंग यू सेलेक्ट फ्रॉम मेनी चॉइसेस, प्लान टू अचीव इट एंड टेक द राइट एक्शन टू अचीव इट। सो गोल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला के रूप में हम लिखेंगे तो क्या होगा,
गोल इज इक्वल टू डिजायर और विश प्लस प्लान प्लस एक्शंस ऑन दोज प्लान्स। सो हमारे को अपना गोल पूरा करने के लिए हमारे पास दो तरह के गोल होते हैं। एक लॉन्ग टर्म गोल होता है और एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। जो होता है एक लॉन्ग टर्म होता है और एक शॉर्ट टर्म होता है गोल हमारा, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, यहाँ हम समझेंगे। स्मॉलर एंड इजियर टू अचीव, जो छोटे छोटे आपके लॉन्ग टर्म गोल के पार्ट होते हैं उसी को हम शॉर्ट टर्म गोल्स बोलते हैं। टाइमलाइन ऑफ वीकली एंड वीक्स एंड मंथ्स, लार्जर इन नंबर, कनेक्टेड टू योर प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, जब हम शॉर्ट टर्म गोल को कंपाइल करते हैं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड हार्डर टू अचीव टाइमलाइन ऑफ ईयर्स, fewer in number, uncertain and depend on achieving short term goals. सो शॉर्ट टर्म गोल्स को अगर हम अच्छे से अचीव करते रहेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म को गोल को फुलफिल करने में शॉर्ट टर्म गोल हेल्प करता है, ठीक है। करियर, करियर क्या है, करियर गोल रेफर टू योर विजन ऑफ योर करियर पाथ। तो करियर पाथ के लिए जो आपने विजन बना रखा है वो वो है शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। You want to become a CEO of manufacturing company, or you want to become an entrepreneur giving job to 100 people। हम लोगों ने पिछले वाले क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप समझे भी हो इस चीज को, ठीक है। तो ये हो जाए, लॉन्ग टर्म गोल इज बिकम सीईओ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड a lot of other steps like this till you can finally achieve your long term goal। so यहाँ देखिए पिक्चर्स हमने लगा रखा है एक जो आपके हैंडबुक में दिया है। पहले ग्रेजुएटेड होना है, ग्रेजुएट होना है आईटीआई, फिर गेट अ जॉब इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, गेट मैनेजमेंट डिग्री, गेट प्रमोटेड, then you will try, you can become CEO of any company। so career goal also are long term and short term, ठीक है। यहाँ डू इट योरसेल्फ है, यहाँ आपको अपना कैरियर गोल लिखना है और उस कैरियर गोल को शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे फुलफिल करेंगे उसको डिवाइड करके लिखना है कि हम वो लॉन्ग टर्म कैरियर गोल को अचीव करने के लिए कौन से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स को करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द शॉर्ट टर्म गोल्स दैट विल हेल्प यू टू अचीव योर करियर गोल्स। when we setting our goals, we must be very clear about what we want। in the above example, high marks in an unclear term, it can mean different things to different people. Similarly, what does study more mean? If we have to achieve our goal, we need to be very specific, clear about it। This is called SMART goal, help us to do this, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं राहुल का। So what do you think went wrong with Rahul's goals? So Rahul goal is to score high marks in 10th exam. He decided to study more in order to achieve his goal। When the results came, Rahul scored 60%। This was more than he had ever received before। But Rahul and his family were all sad। What went wrong? So when we are setting a goal, we must be very clear about what we want, है ना। तो आपको इसको अपने एक करियर गोल को लिखना है और उसको फुलफिल करने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल को DIY वाला जो एक हमने फॉर्मेट दिया है आपके बुक में उसमें लिखना है, ठीक है। देन स्मार्ट गोल क्या होता है, स्मार्ट गोल्स, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विथ स्मार्ट गोल। तो यहाँ देखिए स्मार्ट वर्ड जो बना है वो 5 अलग अलग वर्ड के पहले लेटर को लेकर के बना है। पहला लेटर S है, तो जब भी हम गोल सेट करेंगे वो बहुत स्पेसिफिक होगा, क्लियर होगा, कॉन्साइज होगा, टेंजिबल होगा, ठीक है। व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसका हमको आंसर वहां से मिलना चाहिए।
दूसरा है मेजरेबल, जिसको हम माप सके, कितने समय में होगा, कितना पैसा लगेगा, उसका वॉल्यूम क्वांटिटी क्या होगा, हाउ मच एंड हाउ मेनी must be answered with this M. Then achievable goals should be challenging but not impossible. ठीक है ना, अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम आपके लिए चांद सितारे तोड़ करके ले आएंगे, which is not possible. ठीक है ना, सो गोल अचीवेबल होना चाहिए। चौथा वर्ड क्या है, रिलेवेंट, आपके गोल रिलेवेंट होने चाहिए, ठीक है ना। गोल शुड बी कंसिस्टेंट विथ अदर लॉन्ग टर्म गोल्स, जो लॉन्ग टर्म गोल रखे हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स जो होंगे उसके साथ कंसिस्टेंटली अचीव करने में हेल्प करने वाले होने चाहिए। टाइम बॉन्ड होना चाहिए, और जो भी गोल्स आपका होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो टाइम बॉन्ड होता है। क्रिएट टाइम फ्रेम व्हेन टू अचीव द रिजल्ट, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट गोल्स, राइट। सो व्हेन यू सेट your goal to be smart, you are also simultaneously planning to achieve your goal. Smart goals are designed to help you define your goal, plan how to achieve them, and identify if you have achieved them. ठीक है, करियर में सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होना चाहिए, ठीक है। साथ ही अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म एंड दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाना भी आवश्यक है। देखिए, हमने फिर से स्मार्ट SMART का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ठीक है। सो हम आ गए हैं एक्टिविटी वाले स्लाइड पे। अब आपको यहाँ अपने गोल को लिखना है एंड डू इट योरसेल्फ, आपको करना है, ठीक है। कीपिंग इन माइंड दैट शुड बी स्मार्ट, फॉलोइंग स्मार्ट, ठीक है। सो माय लर्निंग फ्रॉम दिस लेसन क्या है, अ गोल इज डिजायर्ड रिजल्ट दैट वन purposefully select, plan for and commit to achieve। दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। लक्ष्य क्या है, दो तरह के हैं, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। स्मार्ट लक्ष्य होने चाहिए, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आशा है आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा, और होप यू आर एंजॉइंग एक्सप्लेनेशन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।